ऑल राइट ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेडर टॉक्स। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो प्रीमियम और डिस्काउंट के ऊपर होने वाली है कि प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, हम प्रीमियम डिस्काउंट को क्यों यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से प्रीमियम और डिस्काउंट का यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार हमने आईसीटी ट्रेडर्स को ये बोलते हुए सुना है कि मार्केट अभी डिस्काउंट में है तो अभी सेल करना एक सही अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, या फिर मार्केट एक प्रीमियम रेंज में है, एक बाय करना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो वो किस तरीके से मार्केट में पता लगा रहे हैं कि मार्केट डिस्काउंट में है या प्रीमियम में है, आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, हम प्रीमियम डिस्काउंट को क्यों यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम प्रीमियम डिस्काउंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं, समझते हैं कि मार्केट में प्रीमियम डिस्काउंट कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम समझते हैं हम प्रीमियम डिस्काउंट का यूज़ क्यों करते हैं और लॉजिक क्या है हमारे प्रीमियम डिस्काउंट को यूज़ करने का। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल समझाता हूँ। इस वाले बंदे को अभी आप मत देखो, आप यहाँ देखो। एक बंदा है, उसे अपनी बाइक को सेल करना है, तो वो क्या कोशिश करेगा, जो भी बंदा उससे वो बाइक खरीदने आ रहा है वो उस बाइक को प्रीमियम प्राइस में सोल्ड करे, मतलब महंगे से महंगे प्राइस में सोल्ड करे ताकि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो ये बंदा जब किसी चीज़ को सेल कर रहा है तो उसको प्रीमियम में बेचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमने मान लिया, चलो इसने बंदे ने अपनी बाइक बेच दी। अब सेम यही बंदा जब किसी बाइक को ख़रीदने जाता है तो इसकी कोशिश क्या रहेगी उस बाइक को ख़रीदने के लिए कि वो उस बाइक को डिस्काउंट प्राइस में ख़रीदे, सस्ते प्राइस में ख़रीदे, चीप प्राइस में ख़रीदे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, जब ये बंदा किसी चीज़ को बेच रहा है तो महंगे में बेच रहा है, और वहीं जब ये बंदा किसी चीज़ को ख़रीद रहा है तो सस्ते में ख़रीद रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि बंदा अपने सहूलियत के हिसाब से अपने डिसीजन को चेंज कर रहा है। और यही सेम चीज़ हम ट्रेडर्स को भी करनी होती है। हम कहीं पर भी मार्केट में बाय नहीं कर सकते, प्रीमियम में बाय नहीं कर सकते, डिस्काउंट में सेल नहीं कर सकते। तो हमारे को कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है कि मार्केट प्रीमियम में है, डिस्काउंट में, उसके बाद ही हम बाय सेल करते हैं। तो हमें अपने सहूलियत के हिसाब से देखना है कि मार्केट में बाय करना है तो हमें डिस्काउंट में बाय करना है, और सेल करना है तो हमें प्रीमियम में सेल करना है। किस तरीके से पता लगाते हैं हम प्रीमियम में मार्केट डिस्काउंट में? एक टूल है मार्केट में, एक टूल है, ये फिबोनाची है। इस फिबोनाची के टूल के हेल्प से हम पता लगाते हैं कि मार्केट प्रीमियम में है, डिस्काउंट में है। देखो, बेसिकली आपको इसकी सेटिंग ऐसी नहीं होगी, आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मली इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से होगी, बाय डिफ़ॉल्ट पे आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। किस तरीके से? ये रहा, मैं आपको सेटिंग यहाँ पे खोल के दे देता हूँ फिबोनाची की, ये रहा। आप सेम इसकी एग्जैक्ट सेटिंग कॉपी कर लो और ओके कर लेना। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको पता लगेगा मार्केट प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। मैं यहाँ पर एक मिनट इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रिवर्स, ठीक है। देखो, ध्यान से समझना, मार्केट जब भी इस 0.5 लेवल से 1 के बीच में ट्रेड कर रहा होगा तो मार्केट अपने प्रीमियम रेंज में होगा। ये होगा मार्केट का प्रीमियम रेंज। इस रेंज में हम कभी भी बाइंग नहीं करेंगे। क्या है? इस रेंज में हम कभी भी बाइंग नहीं करेंगे। जब भी मार्केट प्रीमियम रेंज में होगा हमारी हमेशा कोशिश रहेगी हम हमेशा सेल करें। ठीक है, तो जब भी मार्केट प्रीमियम रेंज में होगा, इस रेंज में मतलब मार्केट अपने और क्यों मतलब मार्केट यहाँ पे तैर रहा होगा, तो हम ये कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज़ बनाए। और जब भी मार्केट 0 और 0.5 लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा होगा, हमारी कोशिश रहेगी यहाँ से हम बाय करें। बाय क्यों करें? क्योंकि ये एक डिस्काउंट एरिया है। ठीक है, तो 0.5 से 1 के बीच का जो लेवल होता है वो प्रीमियम रेंज होता है, और 0.5 से 0 तक का जो लेवल होता है वो डिस्काउंट रेंज होता है। तो जब भी हमारे को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमें प्रीमियम रेंज में फाइंड आउट करनी है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़, और जब भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमें डिस्काउंट रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया प्रीमियम क्या है और डिस्काउंट क्या है। अब ये जो मिड वाली लाइन है ये क्या है? बेसिकली इसको हम मेन थ्रेशोल्ड या फिर MT भी कहते हैं, कुछ लोग इसे इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 0.5 एरिया है इसको हम मेन थ्रेशोल्ड या इक्विलिब्रियम दोनों कह सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेडर्स, इस पार्ट में मैं ये आपको ये बता देता हूँ कि हम प्रीमियम डिस्काउंट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमारे को इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। मान लो मार्केट अपने एक अप ट्रेंड में, मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए अप साइड में जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने ही नहीं आता है।
मार्केट उसे बिना टैप किए ही एक मिड पॉइंट से अप साइड में चला जाता है। तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्या मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक गलत तो मार्क नहीं किया है। तो ये जो क्वेश्चन आता है, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम मार्केट में प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हैं। किस तरीके से, देखो ध्यान से समझना, प्रीमियम डिस्काउंट को लगाना किस तरीके से, स्विंग लो टू स्विंग हाई हमें प्रीमियम और डिस्काउंट को मार्क करना है। स्विंग आई होप आपको समझ पता होगा कि स्विंग लो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, स्विंग हाई किस तरीके से, नहीं भी है तो मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ। स्विंग हाई कुछ इस तरीके से आपको बनेगा, मिड में एक कैंडल होगी जो मतलब सबसे हाई ट्रेड करी होगी, और जो उसके लेफ्ट और राइट में जो कैंडल होगी वो इस मिड वाली कैंडल से नीचे ही क्लोज हुई होगी। और सेम ऐसा ही आपका स्विंग लो होगा, जो मिड की कैंडल होगी वो सबसे लो ट्रेड करी होगी, राइट और लेफ्ट वाली जो कैंडल होगी वो इसके मिड वाली कैंडल से नीचे ट्रेड होगी। तो ये हमारा स्विंग होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मार्केट एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर हमने एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर रखा है, मगर मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को बिना टैप किए ही चले जा रहा है। तो इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमने मार्केट में प्रीमियम और डिस्काउंट का यूज़ लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि प्रीमियम डिस्काउंट के हेल्प से कहीं मिड से मार्केट रिवर्स ना कर जाए, इसी डर को हम बचाने के लिए प्रीमियम डिस्काउंट का यूज़ कर रहे हैं। किस तरीके से, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको सारी चीज़ों को दिखा भी देता हूँ। ओके, तो ट्रेडर आई होप आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को साफ साफ मिल रही है कि ये एक स्विंग एरिया है, ये स्विंग है, यहाँ पर हमें क्लियर साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये एक स्विंग है क्योंकि इसके लेफ्ट में और राइट में जो कैंडल है वो इससे लो ट्रेड नहीं हुई है, तो ये एक स्विंग है। इस स्विंग से इस स्विंग हाई तक हमने अपने फिबोनाची को, जो हमारा टूल है प्रीमियम डिस्काउंट का, उसे मार्क किया। हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया। अब हम क्या वेट करेंगे कि जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तब हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। मगर आपको यहाँ पर साफ साफ क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट आया, डिस्काउंट एरिया में आया और डिस्काउंट एरिया में टैप होते ही यहाँ से रिवर्स हो गया। और जो लोग यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के भरोसे होंगे उन्हें ना ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको एक और एग्जांपल, काफ़ी एग्जांपल यहीं पे भी एक और एग्जांपल बन रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले से मार्क करके रख रखा था कि आपको ईजिली हो। ये देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया। हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया। हम क्या इंतजार में रह गए कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगा, टैप होगा और तब हम अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। मगर देखो मार्केट इस एरिया में आया ही नहीं और बस डिस्काउंट वाला जो एरिया है, मेन थ्रेशोल्ड वाला एरिया है, उसे बस टैप किया और टैप करते ही नीचे आ गया। और भी एग्जाम्पल है, ये देखो मैंने मार्क करके रख रखा है आपको दिखाने के लिए। ये रहा एक और एग्जाम्पल है, आया मैंने शायद ये दिखा दिया, यहाँ ये रहा। ये देखो मार्केट ने क्या किया, स्विंग लो टू स्विंग हाई हमने फिब मार्क किया, हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर लिया, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। मगर मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक में कभी भी आया ही नहीं और मिड से ही वो मार्केट चला गया। तो इस मिड से जो चला जाता है, ये फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमने यार सब कुछ एनालिसिस सब कुछ अच्छे से किया, फिर भी हमें ट्रेड देखने को नहीं मिली। इसी डर को, इसी वजह से हमने प्रीमियम डिस्काउंट का यूज़ लेना स्टार्ट किया है कि हम प्रीमियम डिस्काउंट का यूज़ करके अपने जो छूट रहे हैं ट्रेड उनको ना छोड़ें और अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखें। अब क्वेश्चन यह आता है कि हम प्रीमियम और डिस्काउंट को यूज़ किस तरीके से करेंगे। एक बात मैंने आपको पहले बता दूं, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफवीजी क्या होता है ये बता दिया है। अब मैंने हर वीडियो में आपको ये बोला है कि हम किसी एक सिंगल, जैसे एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ, इस सिंगल ऑर्डर ब्लॉक के भरोसे ट्रेड नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से अब जाएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन चला जाए। तो हमें एक बहुत सारे पीडीआरए का कॉन्फर्मेशन चाहिए होता है। अब मान लो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसी ऑर्डर ब्लॉक पर हमारे को एफवीजी भी मिल रहा है, इसी ऑर्डर ब्लॉक पर हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी है, इसी ऑर्डर ब्लॉक पर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी है। तो ये जो एक पीडीआरए है, पीडीआरए उस एरिया को कहते हैं जहाँ से मार्केट को बाउंस आने की हमें उम्मीद है। तो ये जो पीडीआरए है ये एक स्ट्रॉन्ग पीडीआरए है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है और एक स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो हम ये कंफर्म थोड़ा ज़्यादा रहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल देने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से हमें प्रीमियम डिस्काउंट का भी यूज़ करना है। सिर्फ डायरेक्टली इस मेन थ्रेशोल्ड वाला एरिया यहाँ से हमें बाइंग नहीं करनी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, मगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे एरिया पे मार्केट आया नहीं, मिड से ही चला गया, हमें डिस्काउंट में बाय करना है। तो क्या मैं डिस्काउंट में कहीं से भी बाय कर लूँ? नहीं, उसके कुछ क्राइटेरिया है। अब देखो मैं बताता हूँ डिस्काउंट में किस तरीके से यहाँ से मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया है। यहाँ हमारा इसे मैं कर लेता, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ लिख रखा, मगर ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा, आप इससे कंफ्यूज मत होना। ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक है और इसी मिटिगेशन ब्लॉक पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी और एफवीजी भी है। बट देखो मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं, मार्केट ने एक मेन थ्रेशोल्ड से ही अपसाइड में चला गया। तो यहाँ तक मार्केट क्यों नहीं आया? अब देखो यहाँ पर
एक मिनट, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है। और ये फेयर वैल्यू गैप किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप हमारा मेन थ्रेशोल्ड इक्विलिब्रियम के साथ ओवरलैप कर रहा है। और मार्केट देखो इक्विलिब्रियम पे टैप होता है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर कहीं स्ट्रक्चर चेंज होगा और वहाँ से हम अपने ट्रेड को पंच कर देंगे। इस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। अब देखो यहाँ पे सारी जगह यही सारी कंडीशन हुई है। ये देखो ये क्या है, ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मगर इस ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक तक मार्केट आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे को ऊपर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक हमारा FVG है और ये FVG हमारा इक्विलिब्रियम के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर चेंज किया होगा, तो उससे हमें कन्फर्मेशन मिल गई कि मार्केट ज़्यादा नीचे ट्रेड करने नहीं जा सकता और यहाँ से हम अपने ट्रेड को अपसाइड की तरफ पंच कर देंगे। तो इस तरीके से हम प्रीमियम डिस्काउंट का यूज़ करके अपने ट्रेड को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ये देखो मार्केट में क्या है, यहाँ हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर रखा है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर रखा है, मगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये क्या है, ये FVG है, FVG ओवरलैप कर रहा है इक्विलिब्रियम के साथ। और ये देखो यहाँ पर एक BPR भी बनता हुआ मुझे दिख रहा है और मार्केट इसी के अंदर डिग इन करता है और वहाँ से हमें देखने को मूवमेंट डाउन साइड की तरफ मिल जाती है। तो हमें किसी भी एक सिंगल तरीके से ट्रेड नहीं लेना, सिंगल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड नहीं लेना, मल्टीपल कंफर्मेशन लेना है। क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के बाद ही हमें पता लगता है कि वो चीज़ें वर्क करेंगी कि नहीं करेंगे। और हमें ये भी पता लग जाता है प्रीमियम डिस्काउंट से, मान लो इस लेग के अंदर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, काफ़ी बार ऐसा भी होता है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक मिनट, ये एक लैग है, इस लैग के अंदर काफ़ी सारे FVG, काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं। तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार कौन सा FVG, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा वर्क करेगा। तो सिंपल से कुछ नहीं करना, स्विंग लो टू स्विंग हाई वाला एरिया आपको पहले फिबोनाची का टूल लगा लेना है प्रीमियम डिस्काउंट का। उसके बाद हमें को पता है कि जब हमें बाइंग करनी है तो हमारे को डिस्काउंट एरिया में बाई करनी है। अब हमें क्या देखना है, डिस्काउंट एरिया में कौन कौन से FVG ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं। मान लो यहाँ पर दो PDRA मिल गए हमारे को बाइंग करने के। अब हमें ये देखना है उन 2 PDRA में कौन सा PDRA ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मान लो यहाँ पर सिर्फ एक FVG है, कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, मगर इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक FVG है, साथ में इक्विलिब्रियम का भी सपोर्ट मिल रहा है, मान लो कोई सा एक ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक भी है, तो ये POI मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मार्केट का नीचे आने का चांसेस ही नहीं है। मार्केट क्या करेगा, इस एरिया पे डिग इन करेगा और यहीं से ही अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे देगा। तो ये हमें किस तरीके से पता लगा कि मार्केट यहीं से मूवमेंट दे देगा? क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया कि ये डिस्काउंट एरिया, यहाँ पे सारे PDRA भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मार्केट यहीं से चला जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर मान लो यहाँ पर सारे PDRA होते हैं, वो सारे PDRA प्रीमियम रेंज में होते हैं, तो क्या मैं यहाँ से बाय करता? नहीं, मैं तब भी बाय कब करता? डिस्काउंट पे मार्केट जब आता। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमें एक्चुअल में बाइंग कहाँ से करनी है, प्रीमियम और डिस्काउंट की हेल्प से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीमियम डिस्काउंट का किस तरीके से यूज़ लेना है, प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है और हम प्रीमियम डिस्काउंट को क्यों यूज़ कर रहे हैं। आप इसको जितना बैक टेस्ट करोगे आपको ये उतना मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और आप ये कोशिश करना ये चीज़ें फाइंड आउट करने की। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार मैं वीडियो जल्दी क्यों नहीं बनाता। देखो मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, अच्छे से अच्छे तरीके से मैं जो चीज़ें आपको देना चाह रहा हूँ वो डिलीवर हो पाए आपको। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है और ऊपर से कुछ मेरे को अपने भी ट्रेड देखने पड़ते हैं। मैं भी फंडेड ट्रेड को मतलब फंडेड ट्रेड में मैनेज कर रहा हूँ, तो उसको भी मेरे को देखना होता है। इसी वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता। बट मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि आपको मैं बेहतर से बेहतर नॉलेज और अच्छे से अच्छे नॉलेज दे पाऊँ। देखो काफ़ी लोगों ने ICT को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है ICT को। 36-34 कितने सारे टर्म्स बना रखे हैं। बट मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा टर्म्स पर ट्रेड नहीं करता। मैं किन चीज़ों पर ट्रेड करता हूँ? FVG पे ट्रेड करता हूँ, OB पे ट्रेड करता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड करता हूँ, बस मैं इन्हीं पे ट्रेड करता हूँ। और एक हाई टाइम फ्रेम का अपना बायस लेके चलता हूँ। अब मैंने बायस की शायद वीडियो बनाई नहीं है, मैं आने वाले टाइम पे जल्दी ही वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जो सारा बेस है जहाँ से मुझे एंट्री लेनी है, सब बेस है, ये सब मेरा बायस के ऊपर है। अगर मैंने बायस गलत फाइंड आउट कर रखे हैं तो ये सब किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बायस को राइट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मुझे राइट एंट्री देखने को मिल जाएगी। तो आप बस जो मैंने अभी चीज़ आपको मैंने समझाई है, आप उन्हें बस समझते रहो। मैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी बता दूंगा और आप टेंशन मत लो किसी चीज़ की। बस थोड़ा वीडियो मैं मानता हूँ मैं वीडियो थोड़ा लेट डालता हूँ, बट आपको मैं जब भी वीडियो डालूंगा एक क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड करके दूंगा। बस मेरा आपको मतलब यही मेरी तरफ से एक कोशिश रहती है हमेशा कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी की वीडियो दे पाऊँ। अगर मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल लेके दिखाऊँ तो इसको मैं डिलीट मारता हूँ। मुझे यहाँ पर एक ऐसी बनाते हुए मुझे दिख गया। ये क्या है? ये स्विंग लो है। इस स्विंग लो से मैंने स्विंग हाई पर मैंने अपना
प्रीमियम और डिस्काउंट मार्क किया। अब हमारे क्या है रूल, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है, हमें पता है हमें बाइंग करनी है, तो बाइंग करनी है तो मैं कब बाई करूंगा, जब भी मार्केट एक डिस्काउंट वाले एरिया में आएगा। ये एरिया हमें पता है डिस्काउंटेड एरिया है, तो मैं बाइंग इस एरिया से करूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है मैं बाय यहाँ पर किस तरीके से करूँ, बाय किस तरीके से करूँ। इस एरिया में पहले तो डिस्काउंट के नीचे बाय करना है। इस एरिया में मुझे कौन कौन से पीडीआर देखने को मिल रहे हैं बाय करने के, एक पीडीआर है मुझे ये देखने को मिल रहा है बाय करने का, और इसी के नीचे एक एफवीजी भी और ऑर्डर ब्लॉक भी मुझे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि कौन सा पीडीआर है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखो यहाँ पर मुझे कोई और पीडीआर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ एक एफवीजी है। तो देखो मार्केट ने क्या किया, इस एफवीजी को टैप करके अपसाइड तो चला गया, ये देखो इस एफवीजी को टैप करके अपसाइड तो चला गया, बट मार्केट दोबारा आया। दोबारा क्यों आया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बाकी है, एक ऑर्डर ब्लॉक बाकी है, और यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, और साथ में एफवीजी भी है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, प्लस मार्केट एक डिस्काउंट एरिया में भी है। तो मार्केट ने देखो इस एरिया को टैप किया और देन यहाँ से एक अपसाइड की मूव देखने को मिली है। तो इन तरीक़ों से हमें पता लग जाता है कि मार्केट कहाँ पे आने वाला है, कहाँ पे नहीं आने वाला। हम रैंडमली किसी भी एरिया को हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बात है, बस आप टेंशन मत लो, चीज़ों को बस समझते जाओ। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी जल्दी वीडियो बना पाऊँ, और बस इनको बैक टेस्ट करना। आई होप मैंने समझा दिया होगा आपको अच्छे तरीके से कि प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने का कारण भी क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।